हेलो एवरीवन, मेरा नाम नमिता यादव है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि मैंने पहले अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के आरएसटी कैसे क्लियर किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरा इंट्रो। तो मैं फ़िलहाल आरएस एस्पिरेंट हूँ। इससे पहले मैंने आरएस प्री 2023 क्वालिफाई करके 20-21 जुलाई को मेंस में अपीयर हो चुकी हूँ, जिसका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, आया नहीं है। इसके अलावा ये उन एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जो मैंने अब तक क्लियर किए हैं, जिनमें जूनियर अकाउंटेंट 2023, हाई कोर्ट एलडीसी 2023 एंड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 के एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे हैं। अब आते हैं मेरी आरएस जर्नी पे। तो सबसे पहले मैंने जब यह जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक को प्रीफर किया था। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने कोचिंग वगैरह के नोट्स ख़रीदे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरा इस वीडियो में किसी भी कोचिंग, पब्लिकेशन या टीचर का प्रमोशन करने का कोई आशय नहीं है। इसमें मैं सिर्फ वो किताबें और बुक लिस्ट बता रही हूँ जिनसे पढ़ के मैंने ये सब एग्ज़ाम क्लियर करे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए मैंने जो पॉलिटी की रामबाण बोलते हैं जो सब, लक्ष्मीकांत इंडिया पॉलिटी के लिए मैंने वहीं पढ़ी है। और राजस्थान पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर ने नई बुक लॉन्च करी थी लास्ट टाइम आरएसपी के टाइम पे, तो मैंने उससे कवर किया था। अब बात करें इकोनॉमिक पे, तो बूस्टर एकेडमी से मैंने इंडिया इकोनॉमी कपिल चौधरी सर ने जो करवाई थी वहाँ से करी थी। और राजस्थान इकोनॉमी के लिए एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह नहीं है, वो सर्वे से ही कवर हो जाती है, तो उसके लिए मैंने राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। अब बात ज्योग्राफी की आई, तो वहाँ पे मैंने इंडिया ज्योग्राफी बूस्टर एकेडमी और स्प्रिंग बोर्ड से मैंने राजस्थान और वर्ल्ड की दोनों ज्योग्राफी कंप्लीट करी हैं। इसके बाद हिस्ट्री, तो मैंने लास्ट टाइम प्री के टाइम पे मिडेवल और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं करी थी। मैंने सिर्फ राजस्थान और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया था, क्योंकि उन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं हैं और मैटर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक बार के लिए उनको छोड़ दिया था। उसके बाद बात करते हैं साइंस टेक की। तो साइंस टेक में जो करंट अफेयर हैं उन्हीं से कवर हो जाता है, पुराने का बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं। तो पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ के, जैसे बायोलॉजी वगैरह के लिए, फिर टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए मैंने करंट अफेयर पढ़े थे बस। मैथ्स और रीजनिंग करें तो मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मैंने सेल्फ ही करी है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मूमल और स्प्रिंग बोर्ड की मैगज़ीन पढ़ी थी। इन्वायरमेंट मैंने करंट अफेयर और बाकी जो समिट वगैरह हुई थी उनसे कवर करी थी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसमें सबसे पहले आता है रिवीजन। जैसे कि सभी टीचर्स कहते हैं कि नई नई बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ लो, तो मैंने भी वही चीज़ फॉलो किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की बुक जो पढ़ती, तो मैंने इसका कवर लगा लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2, 3, 4, 5 जितनी भी बार पढ़ा, एक ही बुक से बार बार चीज़ें पढ़ी। ये देखिए, मैंने एग्ज़ाम से पहले कम से कम इसको 4-5 बार पढ़ लिया था, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है शॉर्ट नोट्स। तो मैंने एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दी थी सबके, जो लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट नोट्स, ये राजस्थान पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हैं। ये ऐसे हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 पेज में मैंने सारा सिलेबस समेट दिया था। और उसके बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रैक्टिस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज की हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालते हैं तो चीज़ें हमें उससे ज़्यादा याद रहती हैं। मैंने वैसे पर्टिकुलर किसी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी की भी टेस्ट सीरीज, पर हाँ लास्ट के 1 महीने में मैंने सभी कोचिंग्स के जो जो आरएस के लिए जानी जाती हैं उनके जो टेस्ट सीरीज हुए थे उनके पेपर निकाल के और फिर वो सारे सॉल्व कर दिए थे लास्ट के महीने में, 50-60 पेपर। तो उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली थी, तो ये आप सब भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोग
2024 की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट वगैरह के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी वीडियो ले आऊँगी। और RS 2024 में प्री के एग्ज़ाम में अब बचे हैं केवल 118 दिन, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड ये मेरी जर्नी थी RS जो 2023 की, जो अभी चल ही रही है। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।